बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज मुझे जहन में आया कि जो हज़रात दिमाग का काम ज़्यादा करते हैं उनके लिए कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड करके भेज दूं ताकि किसी का भला हो जाए। तो हर काम को करने के लिए दिमाग का बिल्कुल सही होना ये तो अहम है, इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि दिमाग को कैसे सही रखा जाए। उसके हवाले से चंद नुस्खे मैं आपके खिदमत में रखता हूँ, तो उनको गौर से सुने, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। दिमाग को सुकून देने की कोशिश करें, जितना हो सके अपने दिमाग को सुकून रखें, इससे दिमाग काम सही करता है। उसमें यह है कि नींद पूरी करें। अगर कोई काम भी रह जाए तो वो काम छोड़ दें, लेकिन नींद हर हालत में अपनी पूरी करें। और किसी भी मसले में टेंशन ना लें और सुकून के साथ वो काम करें। यानी कोई भी काम अगर आपके ज़िम्मे लग गया है तो सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ आप करते रहें। अल्लाह पर रखें, अल्लाह पर भरोसा करके लगे रहें। बस आपका काम ये है, खामखा बिला वजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ अपने दिमाग को कमज़ोर करने के जो असबाब हैं उनसे बचते रहें। जैसे सबसे पहले तो है गम, बिला वजह गम में मुब्तला ना रहें, इस चीज़ से ख़ुद को बचाएं। और ज़्यादा फ़िक्र ना करें। यानी अक्सर बंदों का दिमाग हाफ़ज़ा इसलिए कमज़ोर हो जाता है कि मुस्तक़बिल के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं, तो ये फ़िक्र भी दिमाग के लिए बिल्कुल मुज़िर है। तो इसलिए अल्लाह पर तवक्कल करें, अल्लाह पर भरोसा रखें और ज़्यादा फ़िक्र ना करें। अगर जिस्म में कहीं ज़ख़म है तो या पूरे जिस्म में सेहत के हवाले से कोई मसला है तो उसका भी हल करें। और नशे से गुरेज़ करें, वो बड़ा नशा हो या छोटा नशा हो, वो शरअन हराम हो या हराम ना भी हो। हराम हो जैसे चरस है और अफ़ीम है और शराब वगैरह बड़े बड़े नशे हैं, ये हराम हैं। और इसी तरह जो मुबाह नशे हैं, सिगरेट है, नस्वार है, पान वगैरह, इनसे भी बंदा गुरेज़ करे ताकि जहन जो है ना वो तेज़ रहे और साफ़ रहे। क्योंकि इससे जहन एक तरह का एक बुरी चीज़ का आदी बन जाता है, जब तक वो ना मिले तो बंदा काम सही नहीं कर सकता। तो किसी भी नशे में अगर बंदा मुब्तला है तो उससे ख़ुद को निकाले, कोशिश करे। और दूसरा ये है कि दिमाग में खलल डालने वाले जितने भी असबाब हों उनसे ख़ुद को दूर रखे। कुछ तो काम ऐसे होते हैं जो दिमाग में खलल डालते हैं, यानी एक ही वक्त में ज़्यादा कामों को शुरू कर देना, इससे भी हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है और इंसान के ख़यालात मुंतशिर हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिमाग में बिला वजह खलल डालते हैं। यानी आप कोई काम कर रहे हो, फिर आप पर एतराज़ात का ऐसा बुछार लगा देते हैं जिससे आप दिमागी खलल आपके दिमाग में खलल वाक़ हो जाती है। तो इससे भी ख़ुद को बचाएं, ऐसे माहौल, ऐसे अशख़ास से जो आपको बिला वजह परेशान करें उससे दूर रहें। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल दे के समझाऊँ। अगर आपके सामने आग जल रही है तो आप क्या करोगे? उस आग से दूर हो जाओगे। अगर उससे दूर नहीं होगे तो वो आग या तो आपको जला के रखेगी या फिर आपको गर्मी देगी। तो बचने का तरीका एक ही है कि उस आग से दूर रहें। तो जो बंदा आपसे गुस्सा है, आप पर नाराज़ है, बिला वजह आप पे गुस्सा कर रहा है, तो वो एक आग की मानंद है, तो आप उससे दूर रहो तो इंशाल्लाह महफूज रहोगे। और दिमाग के जो वर्जिश हैं वो भी करते रहें। यानी ऐसे काम जिनमें मेहनत कम हो और आप मतलब उनको मुसलसल करते रहें, जैसे साइकिल चलाना है और इसी तरह भागना है, दौड़ना, और तैराकी है, वॉलीबॉल है और क्रिकेट वगैरह, ऐसे खेल जिनमें यानी आपके जहन को कुछ सुकून मिल सके, तो ऐसे कामों में भी लगे रहें। और इसके साथ साथ अपने काम के साथ साथ ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये भी पढ़ा करें, क्योंकि ये भी 99 अमराज की दवा है। तो इंशाल्लाह इससे भी आपका हाफ़ज़ा भी सही रहेगा और जहन भी। और अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें। बाज़ ज़हनी काम करने वाले इस वजह से फ़ेल हो जाते हैं कि वो उनको अपने ऊपर एतमाद नहीं होता है, वो जो है ना उसी की वजह से फिर शिकार हो जाते हैं और नाकाम हो जाते हैं। तो अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें कि जो काम आपके ज़िम्मे लगा है ना, आप एतमाद के साथ करें कि इंशाल्लाह आप उस काम को कर सकते हो।
तभी तो अल्लाह ने वो काम आपके ज़िम्मे लगाया। अगर आपके अंदर उस काम के करने की सलाहियत ना होती तो अल्लाह ताला वो काम आपको देता भी नहीं। तो अल्लाह ने कुरान पाक में भी आता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी भी नफ्स को नहीं मुकल्लफ बनाते हैं मगर उसके वसात के मुताबिक। तो आपके अंदर इतनी ताकत थी तभी अल्लाह ने आपको ये काम दिया, तो आप खुद एतमादी के साथ उस काम में लगे रहें और अपने जहन को तेज़ करने वाले काम वो भी करते रहें। और जैसे मिसाल कोई नया काम है और जो कोई ऐसा काम जो आपके लिए चैलेंज की तरह है, आपको ललकार रहा है, आपको जो है ना चैलेंज कर रहा है कि आप ये काम करो, तो ऐसे कामों में भी लगे रहें जो काम आपको यानी सोचने पे मजबूर करें। और किसी वक्त खुद को फारिग भी रखा करें, इससे भी हाफजा मजबूत होता है। यानी मुसलसल काम भी हाफजे को कमज़ोर कर देता है। तो जब आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो आप कुछ देर के लिए अपने जहन को उस काम से हटा दें, किसी और काम में लग जाएं। तो जहन को फारिग रखना ये भी ज़रूरी है। और दूसरी ये है कि जो भी आपके साथ वाक़यात पेश आएँ, हालात पेश आएँ, उनको एंजॉय करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। यानी जो हाल आपके साथ पेश आ गया, मिसाल के तौर पर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, आपने पैदल ही चलना है, तो आप पैदल चलने को बजाय बोझ समझने के एंजॉय करें। ये मैंने एक मिसाल दी है। या मिसाल के तौर पर कोई सख्त सर्दी आ गई या अचानक बारिश आ गई, तो ऐसे हालात आ जाए ना तो उनको एंजॉय करें बजाय परेशान होने के, क्योंकि परेशानी की वजह से हाफजा कमज़ोर होता है। अगर उसको आप एंजॉय करते रहोगे तो इंशाल्लाह हाफजा आपका तेज़ रहेगा। और जो शरीयत में ज़हनी सिफ़ात बताए, जिनको सिफ़ात हसना कहते हैं, उनको अख्तियार करें, उनसे भी हाफजा मजबूत होता है। तवक्कल है अल्लाह पर, और जो है ना ज़ुहद है, और किनात है, ठीक है, तो सब्र है, तहम्मुल है, ये तमाम चीज़ें भी अपने अंदर पैदा करें। और उसके साथ साथ ऐसी ग़िज़ाएँ भी खाते रहें, इस्तेमाल करते रहें जिससे हाफजा मजबूत होता है। तो ये भी ज़रूरी है। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह बावजूद इमाम होने के फिर भी ऐसे अशिया इस्तेमाल करते थे जो हाफजे को और मजबूत करें, और इसके साथ साथ अपने दिमाग में बलगम ना होने दें। यानी ऐसी चीज़ें जो हाफजे में बलगम पैदा करें तो उनसे गुरेज करें। मिसाल आप किसी को ज़ुकाम है और ऊपर से वो लस्सी या दही खा रहा है, तो इससे बलगम और बढ़ेगा दिमाग का, तो हाफजा भी कमज़ोर हो जाएगा। तो इन चीज़ों से बचें। और वसवसा है, इससे भी बचें। वहम है, इससे भी बचें। डिप्रेशन, मायूसी, एहसास कमतरी, मनफी सोच जितने भी हों उनसे ख़ुद को बचाएं। ये भी हाफजे को कमज़ोर कर देते हैं बिला वजह। यानी वसवसों में मुब्तला होना, वहम में मुब्तला होना, डिप्रेशन में मुब्तला होना और मायूस हो जाना, तो मायूसी वैसे भी कुफ्र है, तो इससे ख़ुद को बचाएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भेजें, शायद किसी का भला हो जाए तो इंशाल्लाह आपको भी इससे फ़ायदा होगा। ये काफ़ी किताबों की निचोड़ बातें हैं जो खादिम ने आपके सामने पेश की हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।